हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कन्फेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट को। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि जो कन्फेशन है वो सेक्शन 24 से लेकर 30 तक चलता है। ठीक है, 17 से लेकर 23 तक हमारा एडमिशन चलता है। ओके, जो कि हमने कवर कर लिया है। इसका कंबाइंड वीडियो भी डाल दिया है, सेपरेट लेक्चर्स भी डाल दिए हैं सेक्शन वाइज। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके देख सकते हैं। कन्फेशन की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय कन्फेशन? कन्फेशन का मतलब वैसे तो बड़ा जनरल सा होता है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो सकता है कन्फेशन। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग। जब कभी भी आप लॉ को पढ़ रहे हैं और लॉ को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी भी चीज को, तो द थिंग इज कि हमें उसको समझना चाहिए, है ना। इस तरीके से उसको समझें कि कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो, है ना। इंटरेस्ट डेवलप करके पढ़ेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद रहती है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंट्रोडक्शन देने से पहले एक एग्जांपल दूंगा। जब हम इस स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कन्फेशन क्या है। ओके, हेयर इज कि मेरे घर में सपोज कीजिए कि मुझे नॉनवेज खाना मना है। ओके, प्रोहिबिटेड है। ओके, एक दिन मेरा दोस्त बैठा है मेरे साथ, ये देखो हमारी टेबल, ठीक है, ये हम बैठे हैं यहाँ पे। ये मुझे कहता है कि चल यार कुछ नॉनवेज खा लेते हैं। मैं बोला कि नहीं यार मेरे घर पे तो मना है। कहते कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं, ये मुझे कन्विंस कर लेता है, मैं खा लेता हूँ। खाने के बाद मैं घर आता हूँ, घर आते मेरी मम्मी को कहती है कि बेटा खाना खा ले। मैं कहता हूँ नहीं मम्मी, खाना नहीं मैं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। वो रीजन पूछते हैं क्या बात है, खा मेरी कसम, क्या बात है, क्यों नहीं खा रहा, क्या बात है, नाराज है क्या हमसे है? नहीं नहीं, मैं कहा नहीं नाराज नहीं हूँ बस, लेकिन वहाँ पे मुझे कसम खा के लगा लो या कैसे भी मुझे बताना पड़ा कि मम्मी मैं नॉनवेज खा के आया हूँ। तो इन्होंने मेरे ऊपर पहले तो चार्जेस लगाए थे कुछ, मुझे एक्यूज्ड पर्सन बनाया गया। इन्होंने मुझे कहा कि तू कुछ खा के आया होगा, ये है वो, ऐसे वैसे। तो मुझे कन्फेस करना पड़ा। क्या कन्फेस करना पड़ा? कि जी मैं बाहर खाना खा के आया हूँ, वो भी नॉनवेज खा के आया हूँ। तो मुझे वो कन्फेस करना पड़ा। एक तो ये होता है हमारा जनरल मीनिंग में, जनरल सेंस में हमारा एक कन्फेशन का मतलब। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत पेजेस मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर आप कन्फेस कर सकते हैं। रेडियो जॉकीज होते हैं, वो अपना कन्फेशन करवाते हैं। किसी को अगर कन्फेस करना है अपने पार्टनर के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, नॉट ओनली द पार्टनर, कि पार्टनर ही ज़िंदगी में सब कुछ है, या बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो लॉ की लैंग्वेज में कन्फेशन क्या है। कन्फेशन जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये तो डिफाइन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन एडमिशन तो है ना। एडमिशन सेक्शन 17 में है। क्या कहता है एडमिशन? एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट है। क्या कौन सी हो सकती है? ओरल भी हो सकती है, प्लस डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। किसके रिलेशन में हो सकती है? रेलेवेंट फैक्ट के हो सकती है, प्लस या फिर फैक्ट इन इशू की हो सकती है। अगर ये सब वीडियो आपने नहीं देखा ना एडमिशन वाला, तो प्लीज उसको देख लेना, अदरवाइज कन्फेशन थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। ठीक है, समझ फिर भी आ जाएगा अगर देखते हो तो हमने देखा कि एडमिशन एक स्टेटमेंट है। ठीक है, हम कन्फेशन की यहाँ से अपनी डेफिनेशन ड्राइव करते हैं। एडमिशन भी क्या है? एडमिशन इज सम काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि जो कन्फेशन है वो काइंड ऑफ ब्रांच है एडमिशन की, है ना। एक स्पीसीज है, उसमें से उत्पन्न हो रही है, एडमिशन में से कन्फेशन आ रहा है। ठीक है, तो आप इतना समझिए अभी के लिए कि जो कन्फेशन है वो एक स्टेटमेंट है, जो किसके द्वारा होती है? वो उस व्यक्ति के द्वारा होती है जिस व्यक्ति के ऊपर कुछ चार्जेस लगे होते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए गए हैं ना, वो जो कोई स्टेटमेंट देगा ना अपनी, वो होती है उसका कन्फेशन। ठीक है, कन्फेशन की अगर बात करें तो कन्फेशन है कि कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन एक स्टेटमेंट है
बाय whom, by person who is accused of any crime। तो कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो एक्यूज है किसी क्राइम का, किसके संदर्भ में, रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू। ठीक है, ये है हमारा कन्फेशन। इतना आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। तो हमें पता चल गया है कि कन्फेशन है क्या, है ना। ये है कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को कन्फेस करता है ना। तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट को अगर कोई कन्फेस करता है तो वो कब करेगा उसको, जब उसने वो काम किया होगा, है ना। हमारे पास एक केस आता है, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू 2005। क्या कहते हैं इसमें अपेक्स कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो कन्फेशन है उसको हम बहुत रिलायबल मानते हैं, बहुत ऑथेंटिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के अपने खिलाफ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट नहीं देगा। और अगर कोई अपने खिलाफ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, वो ये कह रहा है कि हाँ जी मैंने बी का मर्डर किया है, अगर वो ऐसा कह रहा है तो कोर्ट उसको सच मानेगी और उसकी कन्फेशन को एक रिलायबल कन्फेशन मानेगी, क्योंकि वो जानबूझ के अपनी कंसेंट के साथ दे रहा है ना। तो ये पार्ट था, इस केस में बताया गया था कि हाँ ऐसा किया जाएगा। ओके, अभी हमने देखा कि कन्फेशन क्या है। कन्फेशन है स्टेटमेंट। क्लियर है? हमने एडमिशन में देखा था कि स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं। स्टेटमेंट होती है सेल्फ हार्मिंग एंड सेल्फ सर्विंग। अब सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग क्या है? सेल्फ हार्मिंग वो है जिसमें व्यक्ति खुद कहता है कि हाँ जी, कोर्ट उसके ऊपर कहता है कि नहीं तूने ये क्राइम किया है, आपने क्राइम किया है, तो ये व्यक्ति कह देता है कि हाँ जी मैंने क्राइम किया है, ठीक है, मान लेता है अपनी गिल्ट को। वो होती है सेल्फ हार्मिंग, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने अगेंस्ट होती हैं। सेल्फ सर्विंग में आता है कि सर मुझे अजय से 10,000 रुपये लेने हैं, तो कोर्ट कहता है कि ये तो आपके इंटरेस्ट में है ना, तो आप प्रूफ कर दीजिए कि हाँ आपको 10,000 रुपये लेने, हम बता देंगे। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो है इन्हीं चीजों को अगर हम कहें कि इनका नाम बदल दिया जाए तो कन्फेशन में इनको क्या कहा जाता है? इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये तो वो स्टेटमेंट होती हैं, देखो इन से समझिए कि इंक्लूड और एक्स से समझिए एक्सक्लूड। ओके, तो किस चीज को एक्सक्लूड करें और किस चीज को इंक्लूड करें? ये व्यक्ति अपने गिल्ट को इंक्लूड कर रहा है कि अपनी स्टेटमेंट में कि भैया मैंने ये गिल्ट किया है, ये क्राइम किया है, मैं इस चीज का गिल्टी हूं, ठीक है। ए एक पर्सन है, उसके ऊपर कोर्ट ने चार्जेस लगाए कि आपने चोरी की है। अब वो ए पर्सन कोर्ट में आके कह देता है कि जी मैंने चोरी की है। ये क्या है? सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, जिसको कहेंगे इनकल्पेटरी, ठीक है। ये मान रहा है अपने गिल्ट को। ये क्या कर रहा है? गिल्ट को मान रहा है। ओके, ये पर्सन अपने गिल्ट को मान रहा है, ठीक है। एक्सकल्पेटरी में क्या है? एक्सकल्पेटरी में वो व्यक्ति हैं जो अपने, या फिर वो ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप के गिल्ट को नहीं मान रहा। कि जैसे ए के ऊपर कोर्ट ने कहा कि आपने चोरी की है, ठीक है। अब ए कहता है कि नहीं सर मैंने चोरी नहीं की है, अगर मैं चोरी करता तो जो स्टोलन गुड्स थे, जो आर्टिकल्स मैंने चोरी किए हैं वहां से, उनको मैं एमआरपी पे नहीं बेचता, ठीक है। एमआरपी वो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का
जो मार्केट रिटेल प्राइस होता है उससे ऊपर उसको नहीं बेच सकता, नीचे चाहे बेच दे, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर एक मोबाइल का प्राइस 8000 है, ठीक है, उसका एमआरपी, तो आप एमआरपी 8000 से तो चाहे 4000 में बेच दीजिए, लेकिन 8000 से तो आप 1 रुपये ऊपर भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि कोर्ट कहते हैं कि ए आपने चोरी की है, आपके ऊपर चोरी के चार्जेस हैं, थेफ्ट के चार्जेस हैं। तो ए कहता है कि सर सपोज कीजिए कि अगर मैंने चोरी की भी होती, तो चोरी करने के बाद क्या मैं जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको क्या मैं एमआरपी पे बेचता? मेरे लिए तो मेहनत थी, चलो ठीक है, मैंने चोरी करने में मेहनत लगाई, लेकिन इतनी भी नहीं लगाई कि मैं उस प्रॉपर्टी को उसके एमआरपी पे बेचूं। ठीक है, 100 के अगर मुझे 50 मिल रहे हैं, 70 मिल रहे हैं, मेरा तो प्रॉफिट ही है, मुझे कौन सा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस देखना है, मैं तो ले लूंगा ना, अपने पैसे दे दूंगा। तो यहां पर कोर्ट उसके गिल्ट को मानेगा नहीं मानेगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है, अपने पार्ट पे ये एक्सक्लूड कर रहा है जो उसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, ये उसको एक्सक्लूड कर रहा है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, जिसको हम कह रहे हैं एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट्स हियर, ठीक है। कंफेशन में दो स्टेटमेंट हमने देखी, इनकल्पेटरी एंड एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी में जो व्यक्ति, ये वो स्टेटमेंट है जिसमें व्यक्ति अपने गिल्ट को मान रहा है, और ये वो है जिसमें अपने गिल्ट को नहीं मान रहा। सपोज कीजिए कि इसमें एक चार्जेस हैं कि ए पर्सन है और इसने कहा कि आपने मर्डर किया है बी का। अब ए जो है ये कन्फेस नहीं कर रहा, ये क्या कह रहा है कि भाई मैंने, ठीक है, मर्डर नहीं कह सकते आप उसको, क्योंकि मैंने जो बी को मारा है वो प्राइवेट डिफेंस में मारा है। अगर मैं बी को नहीं मारता तो बी ने तो पॉइंट आउट कर रखा था यहाँ पे और मार देता मुझे, ठीक है। और मैंने तो इसकी इंटेंशन से भी नहीं मारा था कि ये मर जाए, मैंने तो बस अपनी जान बचानी चाहिए, तो ये मर गया, मैं तो एग्रेसिव भी नहीं था, ठीक है। तो ये जो अपने इसका पार्ट है ये एक्सल्पेटरी पार्ट में फॉल करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस लॉ की, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था कि पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो पलविंदर कौर है प्लस एक एब्सकॉन्डेड बंदा, एब्सकॉन्डेड पर्सन, एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है जो व्यक्ति भाग गया हो, ठीक है, जो वहां से सपोज नहीं किया जाता कि वो वहां से भाग गए, बट वो भाग गया, ठीक है। पलविंदर कौर और एब्सकॉन्डेड पर्सन, इनके ऊपर चार्जेस था कि इन्होंने पलविंदर कौर के हस्बैंड का मर्डर किया, ठीक है, मर्डर करने का। पलविंदर कौर क्या करती हैं, पलविंदर कौर अपनी एक स्टेटमेंट में बताती हैं कि जी देखो, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं मारा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक फोटोग्राफर हैं, और फोटो को डेवलप करने के लिए वो एक मटेरियल रखते हैं जो कि अपने आप में क्विक पॉइजन है। अगर मतलब उसको कोई सेवन कर लेता है, उसका कोई उसको इनहेल कर लेता है, तो उसके बाद वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा, वो पॉइजन का काम करेगा और वो मर जाएगा, ठीक है। हम इतनी बात समझ गए। फिर वो कहते हैं कि जिस टाइम वो अपना फोटोग्राफी का काम कर रहे थे और ये बीमार भी रहते थे पलविंदर कौर के हस्बैंड, तो मैंने इनको आगे दवाई दी, और दवाई पता नहीं वो कैसे, अब उनकी पार्ट पे नेग्लिजेंस थी कि उन्होंने दवाई को छोड़ के क्विक पॉइजन को ही ले लिया, जिससे कि उनकी डेथ हो गई। अब मैं डर गई थी, इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मुझे समझ नहीं आया कि ये मर चुके हैं और अब मैं क्या करूं, कभी पुलिस मुझे ही ना पकड़ के ले जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पार्ट पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पड़ोसी लगा लीजिए या फिर पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का वगैरह, उसके साथ मिलके क्या किया मैंने, मेरे जो हस्बैंड की जो बॉडी है उसको कुएं में धकेल दिया। आफ्टर सम टाइम कुछ पता तो लगना ही था लोगों को, है ना, कि भाई हस्बैंड गया कहाँ, कुएं से बदबू भी आई होगी, है ना, सो बातें होती हैं। तो पता चला पुलिस को, पुलिस आई, पुलिस ने इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, इनका पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब इन्होंने दो स्टेटमेंट दी।
एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी। इनकल्पेटरी में इन्होंने कहा कि जी मैंने कुएं में गिरा है, ठीक है, कुएं में अपने हस्बैंड की बॉडी को गिराया है, ठीक है। वेल डेड बॉडी, आप समझ जाएंगे कि कुएं में गिराया। एक्सकल्पेटरी में कहते हैं कि मर्डर मैंने नहीं किया। कैसे हुआ है? नेग्लिजेंस, ठीक है, प्लस क्या है? क्विक पॉइजन, प्लस दवाई लेते हैं। तो ये सब ग्राउंड्स है कि उनका मैंने मर्डर नहीं किया, ये एक्सकल्पेटरी है। तो लोअर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट ने क्या किया, इनकी इनकल्पेटरी पार्ट को सिर्फ देखते हुए कि हाँ इन्होंने डेड बॉडी को वेल में गिराया है, इसको तो उन्होंने कांटा ही मार दिया, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। इनकल्पेटरी पार्ट को उठाया, जिसकी वजह से पलविंदर कौर की कन्विक्शन कर दी, ठीक है। जैसे जैसे केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया इस केस में, ये बहुत ही लीडिंग केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया द कोर्ट मस्ट एक्सेप्ट द कन्फेशन एज अ होल और रिजेक्ट एज द होल। कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो भी कन्फेशन है, अब इन्होंने कन्फेशन में ये भी बताया कि डेड बॉडी मैंने फेंकी थी, लेकिन मेरी नेग्लिजेंस नहीं थी, वो उसी की नेग्लिजेंस थी, वो मर गया था, मैंने मरने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाया, बस इतना मेरा गुनाह है, ठीक है। तो वो ये कन्फेशन करती है। जब ये कन्फेशन उसने कर लिया, तो जो दोनों पार्ट हैं, इनकल्पेटरी प्लस एक्सकल्पेटरी, ये दोनों को अगर होली कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर रिजेक्ट कर रहा है तो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनकल्पेटरी को ही एक्सेप्ट करेंगे या फिर सिर्फ एक्सकल्पेटरी को ही एक्सेप्ट करेंगे और इसकी बेस पे कोई डिसीजन दे देंगे, जबकि लोअर कोर्ट ने इनकल्पेटरी के पार्ट पे इसको कन्विक्शन दे दी थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया इस केस में, समझ गए? या तो आप पूरे को समझिए, पूरे कन्फेशन के अंदर ही बनी ना ये दो स्टेटमेंट, इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी, की भाई हाँ मैंने कुएं में गिराया था, दूसरा कहते हैं कि मैंने मर्डर तो किया नहीं, मैंने सिर्फ कुएं में गिराने का काम किया है। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, या तो उनको कंप्लीट तरीके से एक्सेप्ट कीजिए या फिर रिजेक्ट कीजिए, ये कोर्ट ने इस केस में बताया था, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस आता है। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या होता है कि एक एक पर्सन होता है, पर्सन के ऊपर क्या चार्जेस होते हैं, चार्ज होते हैं कि उसने मर्डर किया है, किसका? हिज फ्रेंड। एक पर्सन है जिसके ऊपर चार्ज है कि उसने अपने ही दोस्त का कत्ल किया है, उसका मर्डर किया है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या करता है, ये एक रिवर के तट पर बैठकर, ठीक है, एक नदी के तट पर बैठकर क्या करता है, अपने कपड़ों पर लदे हुए जो खून के निशान हैं उनको धो रहा होता है। तो जैसे ही इसको लोग देखते हैं कि भाई ये तो बड़ा ही झोल वाला व्यक्ति लगता है, इसके कपड़े पे इतना खून आया कहाँ से, और ये ऐसे बैठ के क्यों धो रहा है इनको, है ना। क्योंकि नॉर्मल अगर चलो इसने एक्सीडेंटल पर्सन की बाई चांस की एक्सीडेंट हुआ है और इसने उसकी मदद भी किया, तो ये रिवर के किनारे बैठ के तो ऐसे नहीं धोएगा एटलीस्ट, है ना। लेकिन ये इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ये साथ ही साथ बैठ के कपड़े भी धो रहा है अपने, है ना। तो लोगों ने क्या किया, आसपास के लोग वहां पे इकट्ठे हुए, इसको गिरफ्तार करवा दिया पुलिस के पास, ठीक है। इसके पास से क्या क्या बरामद होता है, एक तो ब्लड स्टेन लगे हुए कपड़े, ठीक है, एक तो ब्लड स्टेन क्लोथ मिलते हैं, एक मिलता है नाइफ, कुछ पेपर्स जिन पे एक ही प्रकार का, एक ही व्यक्ति का खून लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये बनाता है अपनी दो स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में ये कहता है कि सर ट्रेन में दो व्यक्ति लड़ रहे थे, ठीक है, 2 पर्सन स्ट्रगल, उनके बीच में स्ट्रगल हो रहा था, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। जब मैं उनको छुड़वाने गया तो उस व्यक्ति का जिसका खून हुआ है, उसका खून ब्लड मेरे कपड़ों पे आके गिर गया। ओके, एक स्टेटमेंट तो ये रही।
दूसरी स्टेटमेंट ये कहता है, उसके साथ ही साथ कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट बनाता है और कहता है कि सर ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसको लूटने के इंटेंशन से आया, उसको लूटा और उसका कत्ल कर दिया और उसके छींटे मेरे कपड़े पे गिर गए, इसलिए मैं यहां पर रिवर के तट पर बैठकर धोने आया हूं। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों ही पार्ट में जो स्टेटमेंट हैं वो एक्सकल्पेटरी हो रही हैं। मतलब ये कि दोनों ही पार्ट में ये व्यक्ति अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा किसी भी तरीके से कि मैं उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, सर मैं तो सिर्फ बचाने के लिए गया था और बचाने के जाने ही से ही मेरे ऊपर खून लग गया। लेकिन कोर्ट जो है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट खुद क्या कहते हैं कि भाई आपकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं जिसमें आप एक्सकल्पेटरी पार्ट को ही कर रहे हैं, ठीक है, कन्फेस कर रहे हैं, तो वो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपकी हैं वो क्या है, एक्सकल्पेटरी हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के साथ। एक में कहता है कि दो पर्सन के बीच में स्ट्रगल था, एक कहता है कि रॉबरी करने के इंटेंशन से आया था और फिर उसको कत्ल कर दिया और मेरे ऊपर छींटे आ गए, और ये कहता है कि मैं इसमें बचाने गया था इसलिए मेरे ऊपर छींटे आ गए। तो दोनों स्टेटमेंट इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहते हैं कि दो स्टेटमेंट हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहां पर आप इसके इनकल्पेटरी पार्ट को उठाइए और इसकी कन्विक्शन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके इनकल्पेटरी पार्ट को उठाया और इसकी कन्विक्शन कर दी। अब अभी तो हमने बताया था कि पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 में कि भाई आप किसी भी केस में ऐसे नहीं कर सकते कि आप मतलब क्या करोगे कि इनकल्पेटरी पार्ट को उठा लिया, एक्सकल्पेटरी पार्ट को निकाल दिया और ऐसे कन्विक्शन कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बताया था। लेकिन हर जगह ये नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द केस, डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि केस के फैक्ट क्या बता रहे हैं। अब यहां पर इस व्यक्ति ने खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी है। और इनकल्पेटरी पार्ट में इसका क्या पार्ट है, देखो इनकल्पेटरी पार्ट, इसके ऊपर एक तो ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, एक तो ये इसकी इन्वॉल्वमेंट शो करता है। इसके पास नाइफ कैसे आया, मर्डर वेपन इसके पास से मिला भाई, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वगैरह वगैरह, वो टॉपिक शुरुआत में जो वीडियो डाली है वहां से देखो, डायरेक्ट एविडेंस में आते हैं। ठीक है, तो मर्डर वेपन इसके पास से मिल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो है, बेशक ये इसको कन्फेस ना करे लेकिन उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकती है। तो कोर्ट ने यहाँ पर उसके इनकल्पेटरी पार्ट के बिहाफ पर उसको कन्विक्ट कर लिया। ठीक है, इतना था निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इनक्रिमिनेट नहीं कर रहा, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इनक्रिमिनेट नहीं कर रहा तो उसको हम कन्फेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देता हूं, देखिए कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कहता है कि सर जब मर्डर हुआ ना, उसके ऊपर चार्जेस हैं कि उसने मर्डर किया है, वो अक्यूज्ड पर्सन है, और वही जाके कोर्ट में कह रहा है कि सर जब मर्डर हुआ ना मैं वहां पे प्रेजेंट तो था लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। ठीक है, तो वो अपने आप का गिल्ट नहीं बता रहा, तो वो वहां पर कन्फेशन के अंदर नहीं आएगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप का गिल्ट नहीं बता रहा, वहां पर प्रूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो यही कह दे कि जी सर मैं वहां पे प्रेजेंट था और मैंने ही किया है, तो वो क्रिमिनेट कर रहा है अपने ही आप को, अपने खिलाफ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो कन्फेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कन्फेशन जो है हमारा ये दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है जुडिशियल, एक हो सकता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जो जुडिशियल कन्फेशन है वो कहाँ होता है, वो होता है कोर्ट के अंदर। मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन हो रहा है, जज के सामने कन्फेशन हो रहा है कोर्ट के सामने, तो जुडिशियल कन्फेशन है जो कि एक बेस्ट पीस ऑफ एविडेंशियल वैल्यू है उसका। ये जो कन्फेशन है वो एक अच्छा एविडेंस माना जाता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन अगर बात करें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की, तो ये होता है आउटसाइड द कोर्ट।
आउटसाइड द कोर्ट। और ये कौन सा कैसा होता है, ये वीक होता है, वीक एविडेंस। इसकी जो एविडेंशियल वैल्यू है वो वीक होती है, इसकी स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि होता क्या है, मतलब बाहर कैसे कैसे कह सकते हो। जैसे आप कोई भी, आपके पास चार्जेस हैं कि आपने जो ए का मर्डर किया है, किसी बी के ऊपर चार्जेस हैं कि आपने ए का मर्डर किया है, तो ए व्यक्ति जो बी व्यक्ति जो है वो मान लेता है मजिस्ट्रेट के सामने कि जी सर मैंने कत्ल किया है बी का, ए का सॉरी, तो मेरी गलती है, मैंने कत्ल किया है, मुझसे हो गया। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन है, स्ट्रॉन्ग एविडेंशियल वैल्यू है, उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की अगर बात करें तो वो बाहर किसी अपने यार दोस्त को बता रहा है बैठ के कि यार क्या करूं, ए का मर्डर हो गया मुझसे, तो वहां पर जो उसका पार्ट है वो भी कन्फेशन के अंदर आएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा जुडिशियल होगा और उसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, साथ में उसकी एविडेंशियल वैल्यू भी वीक है। ठीक है, एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप से भी बोल रहा है ना, सपोज कीजिए कि इस कमरे में कोई नहीं है और मैं अकेला बैठा हूं और मैं अपने आप से भी किसी बात पे बोल रहा हूँ कि यार तूने गलत किया राहुल, तूने उसका खून नहीं करना था, तूने उसके घर में चोरी नहीं करनी थी, या फिर ऐसा कोई पार्ट कोई खुद रिपीट कर रहा है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति इसको सुन रहा है, जब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कोई सुन रहा है मेरे पीछे खड़ के, ठीक है, तो वो भी कन्फेशन के अंदर आएगा, बट आएगा एक्स्ट्रा जुडिशियल के अंदर। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। ओके, एक केस था जिसके अंदर क्या हुआ था कि उसने, एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को किल किया, उसका मर्डर किया, और गांव में शाउट करता हुआ जा रहा है, ठीक है, कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया, मैंने अपनी वाइफ को मार दिया, चिल्लाता हुआ जा रहा है सभी जगह। ठीक है, और चिल्लाते चिल्लाते लोग उसको सुन भी रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब वो गांव में चिल्ला रहा है तो लोग उसको सुन रहे होंगे, है ना, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। तो वहां पर इस कोर्ट ने उस केस में क्या कहा कि इसको हम कन्फेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं माना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक, ये लगता है कि एक रॉन्ग डिसीजन था। क्यों लगता है? क्योंकि हमें ये रॉन्ग डिसीजन इसलिए लगता है, हम फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि अगर हम ये बात कह रहे हैं, अगर एक तरफ तो कोर्ट इस तरफ को इस बात को मानता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा है और सेकंड पर्सन उसको सुन रहा है पीछे खड़ के, तो वो भी कन्फेशन में है, और यहाँ पर ये तो खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भाई मैंने अपनी वाइफ को मार दिया, तो फिर वो क्यों इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि अगर कोई व्यक्ति, आप बताइए, कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते सोते नींद में बड़बड़ा रहा है और वो ऐसे बता रहा है कि हाँ हाँ मैंने ए का खून किया है, बी का खून किया, ऐसे बता रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसको कन्फेशन मानेंगे? तो इसका आंसर आप अपने मन में दे लीजिएगा, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका जो माइंड है, ये माना जाता है कि वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति से बाहर होता है, सस्पेंड होता है उस टाइम के लिए, है ना। तो उस टाइम पे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते सोते कुछ बात बोल रहा है या कन्फेशन हो रहा है किसी प्रकार से, तो वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं है, वो कन्फेशन ही नहीं है, वो मेरे स्टेटमेंट है, वो कन्फेशन नहीं होगा। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में कन्फेशन की इतना ही था। आगे डिस्कस करेंगे 24 सेक्शन से 30 तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हो, और वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हो। हेल्पफुल रहा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।